मेरे तो पति बच्चे सारे गए खत्म, मेरा भविष्य का क्या होगा, मेरे पेट में बच्चा है, मेरा कौन करेगा सब। यहाँ से लाइन से झुग्गियाँ थी वहाँ तक झुग्गियाँ लगा रखी हाँ जी। ये आज सुबह दीवाल 8:30 बजे करीब ये दीवाल थी, पूरी दीवाल बारिश के कारण मट्टी है यहाँ, तो ये दीवाल पूरी झुग्गियों के ऊपर गिर गई। हमारा 2 लड़की है, एक लड़की है, लड़की और हमारा जमाई है, जमाई का भाई है, जहाँ तो पर सब खत्म दीवार हो गया। आज सुबह गिरी और उसमें 2 बच्चों के साथ अन्य 6 लोगों की भी मौत। अंदर थे और मेरे देवर देवरानी और 2 लड़की उसके घर में थी, चारों आदमी और मेरे पति घर में थी। मैं बाहर आई, बाहर बात कर रही थी किसी के साथ, ऐसे ही उन्हें भी नहीं पता था कि दिल्ली में जो ये बारिश हो रही है, ये बारिश उनके लिए काल बनकर आएगी और उनकी जान चली जाएगी। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं नमिता चौहान और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं बदरपुर विधानसभा के हरिनगर क्षेत्र में, जहां पर आज सुबह करीबन 8:30 बजे एक दीवार गिर गई। जिस दीवार के गिरने की वजह से यहाँ पर कई लोगों की मौत हो गई। आपको पता होगा कि बीती रात से ही दिल्ली में काफी तेज बारिश हो रही है और इस बारिश की वजह से न जाने कितने ही ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर ऐसी दुर्घटनाएं हमें सुनने को आ रही है। इस वक्त हम लोग बदरपुर विधानसभा के हरिनगर क्षेत्र में है, जहाँ पर दीवार आज सुबह गिरी और उसमें 2 बच्चों के साथ अन्य 6 लोगों की भी मौत हो गई है। यहाँ आप देख सकते हैं, थोड़ा आगे चलकर दिखाइए कि किस तरीके से ये दीवार जो है, ये बाउंड्री सी थी, जो बाउंड्री गिरने की वजह से लोगों की मौत हो गई। यहाँ पर आप चारों तरफ दिखा दीजिए एक बार कि यहाँ पर काफी कबाड़ है और कबाड़ का शायद यहाँ पर कोई काम किया जाता है, जिसकी वजह से इतनी ज्यादा मात्रा में यहाँ पर कबाड़ है। लोग झुग्गियां बनाकर रहते हैं, जाहिर सी बात है उनके पास इतनी क्षमता नहीं होगी, इतना नहीं होगा कि वो कहीं और रह सके। यही मजबूरी होगी कि वो इस प्लॉट में झुग्गियां बना करके रह रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं। उन्हें भी नहीं पता था कि दिल्ली में जो ये बारिश हो रही है, ये बारिश उनके लिए काल बनकर आएगी और उनकी जान चली जाएगी। लोग यहाँ पर अपना जीवन जैसे रोजाना की तरह जी रहे थे, अचानक से दीवार गिरती है और कई लोगों के घायल होने की पहले खबर आती है और 2 लोगों के मरने की खबर आती है। इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया और उसके बाद एक एक करके 8 लोगों के मरने की खबर आती है। दिल्ली में ये बारिश तूफान बनकर आई है, मौत बनकर आई है, मौत का मंजर लेकर आई है। यहाँ के अलावा कई ऐसे क्षेत्र हैं, मैं आपको बता दूं कि बत्रा में मंगल बाजार रोड पर भी ऐसी ही एक दीवार गिरी, एक घर की दीवार, लेकिन वहां पर सभी बाल बाल बच गए। लेकिन यहाँ पर किसी को नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। आप आसपास देख सकते हैं कि क्या माहौल हो रखा है दीवार गिरने के बाद। लोग जो यहाँ पर अब रह रहे हैं वो भी इस वक्त डर में है, दहशत में जी रहे हैं कि न जाने अब किस तरफ से कौन सी चीज गिर जाए और उनकी जान पर बनाए। आप लोग यहीं के रहने वाले हैं क्या? क्या पता है आप लोगों को क्या हुआ था सुबह? हम लोग को दीवार गिरा हुआ था। दीवार गिरी हुई थी। कितने बजे आए थे आप? अभी आए हैं। क्या पता चला, कुछ पता है? बोला 8 आदमी मर गया। 8 आदमी मर गए। बच्चे भी हैं क्या उसमें? एक बच्चा बच गया। लड़की है। ये जो दीवार है इसके साइड में झुग्गियां बसी हुई थी सारी, यहाँ से लाइन से झुग्गियां थी वहाँ तक। झुग्गियां लगा रखी हाँ जी। ये आज सुबह दीवाल 8:30 बजे करीब ये दीवाल थी, पूरी दीवाल बारिश के कारण मट्टी है यहाँ, तो ये दीवाल पूरी झुग्गियों के ऊपर गिर गई। उस टाइम पे बंदे अपना सुबह सुबह उठे ही थे, कोई बाहर था कोई अंदर था, जो अंदर थे वो सारे हॉस्पिटल चले गए और हॉस्पिटल से अब खबर आई है कि वो रहे नहीं है। 8 बंदे थे, वो 9 थे, एक जीवित है उनमें से शायद, और 8 तो मर महिलाएं गए। कितनी थी और महिलाओं की तो नहीं पता, 2 बच्चे थे, बाकी अन्य थे। पुलिस कितने बजे आई थी यहाँ पर? पुलिस तो आ गई थी जी, यहाँ 9 बजे करीब पुलिस आ गई थी। फिर एनडीआरएफ टीम आई, उन्होंने सारा दीवाल जो बची है वो भी गिराई और इसमें सर्च ऑपरेशन भी चलाया कि कोई और तो इसमें वो है नहीं है, तो ऐसा कुछ उनके बाद तो मिला नहीं। और कोई दबा हुआ नहीं मिला? नहीं, और तो कोई मिला नहीं। इससे पहले भी क्या इस क्षेत्र में इस तरह की कोई दुर्घटना हुई है? क्योंकि यहाँ पर मैं काफी देख रही हूँ, कोई भी पक्का मकान मुझे उस हिसाब से नजर आ नहीं रहा है। जितने भी हैं वो सब ऐसे कच्चे मकान नजर आ रहे हैं। मैडम इस बारे में तो जानकारी है नहीं है, लेकिन ये जो घटना हुई है ये बहुत दुखद हुई है। सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। जैसे ये लोग रह रहे हैं बारिश में, इनका कुछ ना कुछ ऐसा उपाय कराया जाए ताकि आगे वाली जनरेशन है जो उसकी दिक्कत ना आए, कोई ऐसे ना मरे लापरवाही से। किसकी जमीन है ये? मैडम ये जानकारी मेरे को। आप लोग पता किसकी जमीन? आप लोगों ने ये जिनका है उन्हीं की जमीन है क्या? ये जो यहाँ पे लिखा है समाधि बनी हुई है? हाँ जी, ये समाधि स्थल है, ये जिनका समाधि स्थल दिखा दीजिए। ये लिखा हुआ है स्वर्गीय चौधरी हरिचंद प्रधान जी, और बताया ये जा रहा है कि
उन्हीं के नाम पर ये गांव है और शायद ये जमीन भी उन्हीं की है। तो ये लोग जो रह रहे थे वो किसकी परमिशन से रह रहे थे? ये मेरे को जानकारी नहीं। आप लोगों को कुछ पता है कि ये लोग कैसे और कब से रह रहे थे? नहीं जानती, मेरा घर उधर है, मैं सुन के आई हूँ। सुन के आए, क्या पता चला आपको आज? आज पता चला कि दीवार गिर गया, टीवी में समाचार में सुनी, तो देख करके मैं यहाँ आई हूँ। देख के हाँ, चलिए मेरे को तो अभी पता लगा और ये हुआ है सुबह ही। सुबह हो गया। हाँ, तो रक्षाबंधन दिन था तो रक्षाबंधन के त्योहार में लगी, खा पी के सो गए। अभी मैं समाचार में देखी तो मैंने कही कि ये तो मोहन बाबा मंदिर यही है, हाँ, यहाँ तो मैं पूजा करने भी आती हूँ। देखिए रास्ते की स्थिति भी आपको एक बार दिखा दूं, कुछ खास नहीं है यहाँ पर। आप रास्ते की स्थिति भी देख सकते हैं, चलने लायक जगह नहीं है, पास में मंदिर है। सबसे बड़ी बात, आज त्योहार का दिन है, सभी अपने घर में खुशी का माहौल लेकर बैठे होंगे। रक्षाबंधन का त्योहार है और ऐसे में बीते एक दिन पहले से ही इतनी तेज बारिश हुई दिल्ली में कि वो बारिश कई लोगों के लिए काल की वजह बन गई, कई लोगों के लिए मौत की वजह बन गई। अब एक बार अंदर चलकर देखते हैं कि आखिर अंदर जो लोग रह रहे हैं उनका क्या कहना है, क्या उन्होंने कुछ देखा, उन्हें क्या पता नहीं चला, पहले की दीवार क्रैक हो चुकी है, उसके आगे से हट जाना चाहिए, क्या चीजें थी, वो अंदर चलकर देखते हैं। इस झुग्गी के अंदर हम लोग आ चुके हैं, उस बाउंड्री में आ चुके हैं जिस बाउंड्री की दीवार गिरी है। ये पूरा प्लॉट आप देख सकते हैं, पीछे चारों तरफ आपको केवल कबाड़ ही कबाड़ नजर आएगा। यहाँ से कबाड़ का जो है वो बिजनेस किया जा रहा था और झुग्गियां आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग यहाँ पर जी रहे हैं, किस तरीके से अपना जुगाड़ करके कैसे भी अपना जीवन काट रहे हैं। और ये है वो दीवार जो दीवार गिरी है। इसके बाद यहाँ पर बचाव दल की अधिकारी भी आए थे और यहाँ पर जो है वो एक ड्राइव चलाई गई, जिसके बाद ये भी देखने की कोशिश की गई कि अंदर कोई दबा हुआ तो नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो है बचाव दल ने किसी को भी अंदर नहीं पाया। हालांकि जो लोग घायल थे वो भी अब मृत बताए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यही है कि जिन लोगों के घायल होने को, जिन लोगों को घायल पाया गया था, ये उम्मीद जाती चलो ठीक है घायल है वो ठीक हो जाएंगे, वो भी नहीं बच पाए। केवल एक ही व्यक्ति बच पाया, 9 में से केवल एक ही बच पाया, बाकी सभी की मौत हो गई। आप चारों तरफ सामान देख सकते हैं, दीवार गिरने के बाद जो लोगों के जरूरी सामान है वो किस तरीके से दबे हुए हैं मलबे में। और चारों तरफ का आप नजारा खुद देख सकते हैं कि यहाँ पर जब दीवार गिरी होगी तो कोई अपना होश भी नहीं संभाल पाया होगा और सभी उसमें बुरी तरीके से दब गए होंगे। जिसके बाद उन्हें अगर निकाल कर अस्पताल भी पहुंचाया गया तो वो अपनी सांस उस हिसाब से ले नहीं पाए उस वक्त, जिसकी वजह से उन लोगों की मौत हो गई। बहुत बुरी तरीके से घायल होंगे, इस वजह से ऐसी चीजें हो पाई। और चारों तरफ आपको मैं दिखा सकती हूँ कि क्या स्थिति है, आप खुद देख लीजिए। लोगों के सारे जरूरी सामान, थोड़ा पास आकर के दिखा दीजिए, सारे जरूरी सामान जो है वो मलबे में दबे हुए नजर आ रहे हैं। किसी के कपड़े हैं, किसी का कोई और सामान है, किसी की रेड़ी है, लाइटें आप देख सकते हैं लगी हुई है, ये बांस की टोकरियां पड़ी हुई है। तमाम जरूरी सामान जो लोगों के घर में थे वो सब यहाँ पर दबे हुए मिल रहे हैं और लोग नहीं है। वो लोग जो यहाँ रह रहे थे, जो बाउंड्री के साथ में एक लाइन से झुग्गियां बनाकर रह रहे थे, वे सभी अब लगभग खत्म हो चुके हैं और यहाँ पर उनके सारे सामान पड़े हुए हैं। आप देख लीजिए जरा, यहाँ पर उनके बिछौने हैं, तमाम चीजें यहाँ पर पड़ी हुई है। किसी को नहीं पता था कि सोते बैठते त्योहार वाले दिन कुछ ऐसा हो जाएगा कि वो अस्पताल पहुंचेंगे और अस्पताल के बाद शायद वो घर दोबारा लौट भी नहीं पाएंगे। यहाँ जो स्थानीय लोग हैं उनसे जुड़ने की कोशिश करते हैं कि आखिर किसने क्या देखा, किसको क्या पता है, क्योंकि यहाँ जो मंजर था सुबह वो बहुत ज्यादा भयानक था, बहुत दर्दनाक था और ऐसा मंजर किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी देखने की, वो भी त्योहार वाले दिन दिल्ली में। इससे पहले भी कई बारिश हुई लेकिन आज की बारिश बहुत ज्यादा भयानक थी, लोगों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक थी। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम मुंशी मेहर। इनमें से आपके भी घर पे थे? हाँ, हमारा सब परिवार है, हमारा 2 लड़की है, एक लड़की है, लड़की और हमारा जमाई है, जमाई का भाई है, तो सब खत्म हो गया। सब लोग साथ में रहते थे? हाँ, सब साथ में, सब हमारी साथ में। परिवार में कौन कौन है? ये मेरा लड़की है, ये पेट में बच्चा है इसका, ये मेरा लड़की है, अरे को लड़की मर गई है इसका और पाती मर गया। बोल बेटी भाल करे। आप कहाँ थे उस वक्त जब ये दीवार गिरी थी? तो मैं बाहर में खड़ी थी, मैं बाहर बात कर रही थी किसी के साथ। मेरे पति अंदर थे और मेरे देवर देवरानी और 2 लड़की उसके घर में थी, 4 आदमी और मेरे पति घर में थी। मैं बाहर आई, बाहर बात कर रही थी किसी के साथ, ऐसे ही गिर गई। मुझे एक भाभी था पर उसने निकाल के ले आया। इससे पहले आप लोगों ने देखा था कि दीवार में कोई दरार हो? नहीं,
देखा। उधर से कैसे देखेगा? वो पाचिल उधर किचुआ के अंदर में किचुआ कैसे देखेगा? पता नहीं, इन लोग जानते हैं। 3 साल 3 साल से 2 3 किसकी जमीन है ये? साल से ये इसका मालिक कौन है, इधर रहता है। उन्होंने आप लोगों को यहाँ रहने के लिए दिया था? हाँ, किराए पे लिया है किराए ठेकेदार पे रह ने। रहे थे? कितना किराया ले रहे थे? ठेकेदार ने किराए देते हैं हम लोग कितना? कैसे पता नहीं, वो किराए वो लोग देते हैं ठेकेदार लोग। आप लोगों को पता, इधर आइए ना थोड़ा सा। कितना किराया दे रहे हैं यहाँ का? 35,000। 35,000। ठेकेदार कौन है? मेरा हस्बैंड है, वो थाना में है अभी। थाना में। नाम क्या है उसका? खोरशद मंडल। सॉरी? खोरशद मंडल। अच्छा, कहाँ रहते हैं वो? यहाँ रहती है। वो भी यहीं रहते हैं। 35,000 पूरे बाउंड्री का किराया ले रहे हैं आप लोगों से। एक झुग्गी का कितना? झुग्गी का नहीं पड़ा, मिल पूरे जाएगा कि तो आप लोग पूरे साथ सब लोग रिश्तेदारी थे? नहीं। मैं लोग ठेकेदार है, कबाड़ी बिनती है सब लोग। अच्छा। मेहनत देती है वो लोग, मेरे को माल देती है, कबाड़ी बिन के ले आती है। उसका भी पैसा लेते थे? हाँ। जिन लोगों की मृत्यु हुई है, मैं आपको बता दूं, वे सभी एक बोलिए बोलिए। मेरे तो पति बच्चे सारे गए खत्म, मेरा भविष्य का क्या होगा, मेरे पेट में बच्चा है, मेरा कौन करेगा सब कुछ मेरा। मेरा तो दुनिया में सब चले गए, कोई भी नहीं। मेरे भविष्य कौन बनाएगा, मेरे बच्चे की भविष्य कौन होगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम परवीना रबीउल शेख। अब बच्चे का? रुखसाना एक बच्चे। खातून। दूसरा बच्चा किसका था? दूसरा मेरे देवरानी जी की। या अल्लाह। देखिए, महिला गर्भवती है, ऐसी स्थिति में इन्होंने अपने पति, अपने बच्चे और अपने परिवार के कई सदस्यों को खो दिया है। महिला की स्थिति आप खुद देख सकते हैं क्या हो रखी है। इनके परिवार के जितने लोग हैं सभी परेशान है इस वक्त, सभी बहुत ज्यादा कोरोना में बहुत ज्यादा परेशान है। स्थिति आपके सामने है। महिला अगर गर्भवती हो तो परिवार की जरूरत उन्हें सबसे पहले होती है, और जब परिवार में कोई ना रहे तो फिर आप खुद सोच सकते हैं तो क्या बीत रही होगी। माँ साथ में है लेकिन पति नहीं है, बच्ची नहीं है, बच्ची को अपने आंखों के सामने मृत पाया महिला ने। आप खुद समझ सकते हैं उन पर क्या बीत रही होगी। बुजुर्ग पिता है और मम्मी है, वो आखिर कितने दिनों तक संभालेंगे। महिला का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। सरकार से, यहाँ के विधायक से, तमाम लोगों से यही निवेदन है कि इन लोगों के लिए कुछ किया जाए, इन लोगों की कुछ मदद की जाए और यहाँ से इन्हें कहीं और बसा दिया जाए। और अगर यहाँ पर ही इन्हें रहना है तो अगर ये किराया दे रहे हैं तो इनके लिए कुछ अच्छे इंतजाम किए जाए ताकि ऐसी नौबत दोबारा ना आए। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे चैनल एनसीआर समाचार पर। मैं आपके साथ नमिता चौहान।